जहां आज बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ पर। अमेरिकी की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल अपील कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। जी हां, टैरिफ पर चल रही मनमानी पर अदालत ने एक लकीर खींचते हुए डोनाल्ड ट्रंप को उनका दायरा याद दिलाया है। कोर्ट ने यह साफ कहा है कि राष्ट्रपति को असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। कोर्ट का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि वो सदन की मंजूरी के बिना भी विदेशी सामानों पर टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन कोर्ट के इस कदम के बाद ट्रंप के पास क्या विकल्प हैं और आगे आने वाले वक्त में भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी इस पर बयान आया। साफ तौर पर जब उनसे टैरिफ को लेकर बातचीत की गई तो वो बोले कि कोई भी देश परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। भारत किसी को ना तो अपना दुश्मन मानता है और ना ही किसी को दोस्त, सब बराबर है। लेकिन हम राष्ट्रीय हित और लोगों के हितों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। और ये सभी जानते हैं कि दुनिया में फिलहाल ट्रेड वॉर जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान को हम ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत, रूस और चीन के ये जो करीब आने की खबरें हैं इनसे जोड़कर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही जापान से चीन के दौरे पर रवाना हुए हैं और ऐसे में यहाँ एससीओ समिट में दोनों देशों के राष्ट्रपति भी मिलेंगे और ऐसे वक्त में टैरिफ का आ जाना भी कहीं ना कहीं ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी पर बातचीत करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें आपको बता दूं मोहम्मद अमीन पूर्व राजनायक हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ तनुज दीक्षित वरिष्ठ अधिवक्ता भी हमारे साथ इस पूरे मामले में जुड़ेंगे और समझेंगे कि आखिर ट्रंप के टैरिफ पर उन्हीं के घर में उन्हें जिस तरह से घेरा गया है ये कितना बड़ा एक सेटबैक डोनाल्ड ट्रंप के लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद अमीन जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि एक टैरिफ को लेकर लगातार ये देखा जा रहा है कि अब सिचुएशंस काफी बदलने लगी हैं। अगर समीकरणों की भी बात करें तो एक तरह से समीकरण भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम कहें कि चीन, रशिया और तमाम जो देश हैं उनका समीकरण क्या आपको लगता है कि बदल सकता है? क्योंकि अब दो गुट दिखाई देने लग गए हैं। एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज हैं, एक तरफ रूस, चाइना और भारत को देखा जाए। लग रहा है आपको कि ये समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं? देखिए वक्ता जी, जहां तक सवाल है ट्रंप का, तो ट्रंप तो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो जिद्दी आदमी है और जिद्दी प्रेसिडेंट हैं और जो चाहते हैं कोशिश करते हैं करने की। वो उन्होंने कई बार जो जस्टिसेस के दिए हुए न्यायालय के द्वारा दिए हुए आदेश हैं उनका भी वो पालन नहीं करते। जानते हैं कि उनके पास असीम शक्तियां हैं, यूएस के राष्ट्रपति के पास असीम शक्तियां हैं, उनको भी वो बाईपास कर देते हैं। जहां तक सवाल है कि दो शक्तियां अभी ठीक है, आपकी टैरिफ के नाते लोगों में भूचाल आया हुआ है, पूरी दुनिया में उन्होंने मचा दिया है ट्रंप ने, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे एशियन कंट्रीज हो, चाहे वेस्ट कंट्रीज हो जी, हर तरीके से उन्होंने पूरी कोशिश की है। हर एक जगह उन्होंने अपने ट्रंप की जो टैरिफ वार है वो मशहूर हो गई है। लेकिन आप इस बात को देखेंगे अच्छी तरीके से कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इस समय चाइना गए हैं एससीओ समिट में, तो वहां भी 26 कंट्रीज हैं, उनसे बातें होंगी और मैं समझता हूं कि वहां पर भी इस बात के मुद्दे को उठाया जाएगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो। रशिया के ऊपर तो बैन लगाए हुए हैं, ईरान के ऊपर बैन लगाए हुए हैं, इस तरीके से बहुत से कंट्रीज पे तो बैन भी लगा हुआ है उनका, और टैरिफ का जहां तक सवाल है वो भी सामने है। अब आप देखिए, जहां तक हमारे देश का सवाल है, हमारे देश ने जो है जुलाई से लेके अगस्त तक, जब ट्रंप का टैरिफ 50% होना था, उससे पहले 20% जो है एडवांस में हमारे से एक्सपोर्ट हो गया और उनके इम्पोर्टेंस ले लिया। क्योंकि उनके इम्पोर्टेंस जानते हैं कि उनकी वहां पर ये महंगाई बढ़ेगी और इससे बड़ा परेशानी होने वाली वहाँ के सिविलियंस को, वहाँ के बायर्स को। क्योंकि हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीजें जाती हैं उसमें दवाएं हैं, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं और आपसे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। तो इसमें देखिए आप
कि जहां तक हमारा सवाल है, सी फूड जाता था, कपड़ा जाता था, चमड़ा उद्योग है, उसके साथ में रत्न आभूषण है, जैसे उद्योग हमारे यहाँ से जाते थे। इसमें कुछ ज्यादा हमें कमी इसलिए नहीं होने वाली कि हमारे यहाँ लेबर सस्ती है, उनके यहाँ लेबर महंगी है। अगर वो आज इस बात को करेंगे तो कई सालों के बाद उसका इम्पैक्ट शुरू होगा। लेकिन वहां पर एक महंगाई बढ़ने वाली है, वहां पे लोग परेशान होंगे। और मैं समझता हूँ अभी भी हम लोगों ने अपनी जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं और ट्रेड टॉक्स हैं, उनको छोड़ा नहीं है अमेरिका के साथ में। अभी हम स्टैंड कर रहे हैं और हमने ऐसी दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो हमारी डिप्लोमेटिक टॉक्स होती हैं थोड़ी स्लो होती हैं, लेकिन इनके रिजल्ट आते हैं। आप देखिए धीरे धीरे ही वहां पे कुछ फर्क पड़ने वाला है। चाहे एकदम से हमारे एक्सपोर्टर को परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ गिरावट हमारे यहाँ जो कहा गया मार्केट में सेंसेक्स में देखने को मिलेगी, या लेबर हमारे यहाँ जो कॉस्ट लेबर्स की अनएम्प्लॉयमेंट होगी। थोड़ा जीडीपी में मैं आपको बताऊं 0.04% ही हमारे यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला है, जीडीपी पे इससे ज्यादा नहीं पड़ने वाला। और लेबर्स अपनी जॉब लूज करेंगे, 40 से 50% हमारे यहाँ जो है फॉल आउट होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें हमारे जो कंट्रीज हैं उनमें आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका है, हमारे साथ गल्फ कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशिया कंट्रीज हैं, इसमें हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और आपको एक चीज और बता दूं अपने कंट्री के एक्सपोर्टर्स को भी और लोगों को, सुनने वाले दर्शकों को भी, कि देखिए एक बहाव होता है, बहाव आता है ऊपर से, और बहाव जब आता है, बाढ़ आती है तो एक रास्ता बनाती है। तो मैं समझता हूँ कि जो ट्रम्प की बाढ़ आई हुई है, इससे और रास्ते खुलेंगे। अभी आप देखिए हमारे जो एससीओ समिट पे गए हैं प्राइम मिनिस्टर, 26 ऐसी कंट्रियों से मिलेंगे, हेलो हाय होगी, वहां भी कुछ रास्ते ट्रेड के खुलेंगे।